तो भाई BSF सही है, सब सही है, पर कुछ लोग हैं गलत। सो गाड़ी बुक कर लिया था एंड देन हॉस्टल में आया था, फ्रेश हो गया मैं, मतलब कपड़े वपड़े चेंज हो गए, बाइक रेडी है एंड वी आर लीविंग फॉर तनोट पाता मंदिर एंड लोंगेवाला पोस्ट एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी स्टोरी मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। अगर रास्ते में कुछ भी मिलता है मुझे कि जो चीज़ दिखानी चाहिए, जो एडवेंचरिंग है, अच्छी है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको और मज़ा आएगा। चलो फिर। सो वी आर टोटली रेडी और एक और गाड़ी जा रही है और यहाँ पे 2-3 फ्रेंड और हैं जो गाड़ी में भी जा रहे हैं और ये डीजल भरवा रहे हैं और हमने पेट्रोल भरवा चुका है, तो हम यहाँ खड़े हैं बस, क्योंकि साथ में हम निकलेंगे। बहुत ही मतलब एडवेंचर, मतलब पहाड़ों वाला फीलिंग आ रहा है, पर यहाँ पहाड़ नहीं है, बस वो राइडिंग वाला फीलिंग। देखते हैं कैसा लगता है, कैसा मतलब फ़र्क क्या आ जाता है पहाड़ों में और रेगिस्तान में। अब ये तो राइड करने के बाद ही पता चलेगा। जैसलमेर से रामगढ़ पहुंचा हूँ, 70 किलोमीटर है और अभी गाड़ी से उतरता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो रामगढ़ उतरा और उसके बाद हल्का सा पानी वानी पीने के बाद सीन ऐसा हो गया कि मैं गाड़ी में आ गया, क्योंकि कल्याण बाइक ड्राइव कर रहा था और मुझे पिलियन बैठने का शौक नहीं है, क्योंकि रोड बहुत सीधा है और थोड़ा रिस्की भी लग रहा था कल्याण के साथ, क्योंकि वो थोड़ा ड्राइव में अभी नया है। तो अभी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं हम लोग। तो पहले तनोट जाएंगे कि लोंगेवाला? लोंगेवाला पहले, लोंगेवाला जाएंगे। लोंगेवाला तो हम लोंगेवाला पहुंच जा रहे हैं और उसके बाद आपको मैं एक्सप्लोर करूंगा, दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है लोंगेवाला। अभी मैं लोंगेवाला पोस्ट पे हूँ और पीछे ये जो आप टैंक देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान का टैंक है। यहाँ एक गाड़ी भी है, मिसाइल गाड़ी है, और वहाँ पे एक टैंक है। तो ये जो कहानी है लोंगेवाला की, ये दिसंबर 1971 में हुई थी। अल्फ़ा कंपनी 23 कमांडेंट का जो कंपनी थी, जिसको कुलदीप सिंह किए थे, मतलब तात्पर्य कर रहे थे और सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, उनके बदौलत ये जंग जीती गई। और वहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, और एक पाकिस्तान का पिलर भी बीच में पड़ा हुआ है वहाँ पे ही कहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, 638 समथिंग। तो वहाँ पे उनका पाकिस्तान का मेन मोटिव था कि वहाँ तक कवर करेंगे, पर वहाँ तक नहीं कवर कर पाए। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कहीं है, मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊंगा भी आपको। तो एक यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और थोड़ी सी भीड़ है म्यूज़ियम में, तो मैं आपको म्यूज़ियम में भी जा रहा हूँ, क्योंकि भीड़ है इसलिए लाइन लगानी पड़ रही है। और बहुत कुछ दिखाने के लिए मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, बस जुड़े रहिए। ये रहा म्यूज़ियम, जहाँ पे रियल बॉर्डर की जो फाइट हुई थी उसके सामान रखे हुए हैं। तो एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 1971 में वॉर हुआ था, तो जो प्लेन थी जिनका नाम हंटर था, तो उस समय ऐसा होता था कि वो रात में नहीं उड़ सकती थी। तो जब वो रात में नहीं उड़ सकती थी, तो आर्मी वालों को सुबह 5 या 6 बजे तक, जब तक सूरज आता नहीं है तब तक इंतज़ार करना पड़ा था। और पूरी रात उन्होंने बिना फाइटर प्लेन के ही मतलब खुद लड़ने की कोशिश की। एंड देन जब सुबह हुआ एंड देन फाइटर प्लेन आया, फिर रियल स्टोरी वहाँ से और इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ यहाँ दिक्कत ये थी, पर अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई
कि अब जितने भी फाइटर प्लेन है वो दिन में भी उड़ सकते हैं और रात में भी उड़ सकते हैं, तो इसकी कोई अब दिक्कत ही नहीं है। पीछे एक ट्रक भी है मेरे, और वैसे यहाँ उतना कुछ है नहीं, तो मैं आपको ये ट्रक दिखाता हूँ। अभी ये भी पाकिस्तान का ही है, तो अभी टूट चुका है, ये रहा। तो ये ट्रक है, टायर वायर तो अभी भी वैसे ही हैं। तो अभी मैं तनौट माता मंदिर हूँ, लौंगेवाला पोस्ट से ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड इसकी स्टोरी भी लौंगेवाला से कुछ जुड़ी हुई है, क्योंकि इसकी स्टोरी कोई बड़ी नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। जब लौंगेवाला पोस्ट पे जब लड़ाई हुई थी दिसंबर 1971 में, तो कहा जाता है कि इस मंदिर में, तनौट राम मंदिर में, जो आसपास के परिसर में मतलब जो एरिया था वहाँ पे जो बम गिरे थे, जो पाकिस्तान ने फायर किए थे, वो फटे ही नहीं। और वो बम कितने थे मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे। कहते हैं कि लगभग 2000 के करीबन बम थे जो आसपास गिरे मंदिर के, पर वो फटे नहीं। मतलब ये भगवान का मैजिक ही कह सकते हैं एक तरीके से, और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और कुछ बम अभी भी रखे हुए हैं जो आज तक फटे नहीं हैं, पर रखे हुए हैं अंदर। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ, और भी बहुत कुछ है, मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ धीरे धीरे। दर्शन मैंने ले लिया तनौट माता मंदिर का, और मैंने सोचा था कि 0 पॉइंट पे जाऊंगा जो बॉर्डर पॉइंट है, पर दिक्कत ये हो गई, यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 100 में एक आध हमेशा ख़राब होते हैं और गलत होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, और एक ने बोला परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। भाई जो जगह पे परमिशन लेनी ही नहीं पड़ती है, बस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक विजिटिंग कार्ड या विजिटर का, आप वहाँ पे एक स्पेशल परमिशन कहाँ से लाओगे। मैं मीडिया पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे आया था, तो उनको मैंने आईडी कार्ड दिखाया कि मैं ये चैनल से हूँ, यहाँ पे हूँ और मुझे 0 पॉइंट पे जाना है। उन्होंने कहा कि आपको स्पेशल परमिशन लगेगा। मैं बोला क्यों सर, जब सिविलियंस के लिए स्पेशल परमिशन नहीं है तो मुझे स्पेशल परमिशन कहाँ से रिलीज़ करेंगे। अगर स्पेशल परमिशन लगती तो कंपनी मुझे प्रोवाइड करती, पर बोलते नहीं ऐसा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, पर ये गलत है भाई। जहाँ परमिशन किसी को नहीं लगती है स्पेशल परमिशन, वहाँ आप किसी को मतलब स्पेशल परमिशन के लिए क्यों बोल रहे हो। और फिर दोबारा एक सर थे, सीनियर थे, उन्होंने कहा कि आपको परमिशन मिल जाएगी, आप डोंट वरी, बट अभी लाइट्स डाउन हो गया है तो हम आपको भेज नहीं सकते। तो यही पॉइंट है कि सर ने जो थे, सीनियर थे, उन्होंने परमिशन देने को राज़ी हुए, कल देंगे, पर और जो है वो परमिशन ही नहीं दे रहे, आपको कभी नहीं अलाउ करेंगे, ये वो। तो भाई BSF सही है, सब सही है, पर कुछ लोग हैं गलत, क्या कहेंगे। अब यहाँ से मैं बैक टू जैसलमेर जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मूड मेरा ख़राब कर दिया, और देयर इज़ नो पॉइंट टू स्टे हियर, और कल रात का इंतज़ार करके मतलब कल सुबह जाओ। तो देखते हैं, अभी वापस जाता हूँ। तो रात के 9:40 हो रहे हैं और मैं तनौट होते हुए आ रहा था मतलब जैसलमेर की तरफ। तो एक जन को पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो उनकी हेल्प करने में लग गया, इसलिए रात हो गया। तो अभी मैं जैसलमेर पहुंच गया हूँ, और मेरे पीछे एक गड़ीसर लेक का गेट है जो अभी बंद पड़ा है, ये बैरिकेड टाइप पत्थर रखा गया है। तो ये जो गड़ीसर लेक है ये किंग रावल जैसल ने बनाया था 1156 AD में। फिर उसके बाद फिर गड़ीसर लेक रीबिल्ड हुआ था, तो जो रीबिल्ड किए थे वो गढ़सी सिंह थे जिनका नाम था। और इसकी ज़्यादा स्टोरी है नहीं, बहुत कुछ है, पर अंदर जाने मिलता तो मैं आपको बताता। और अभी मैं जा रहा हूँ होटल में और रात हो गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बॉर्डर दिखाया, तनौट माता मंदिर दिखाया और लौंगेवाला का पूरा व्यू दिखाया। तो मुझे तो मज़ा आया, आपको भी शायद मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मैं चलता हूँ, गुड नाइट।